इन अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, आज हम कुरान पाक की सबसे अजीम और सबसे पहली सूरह फातिहा के उन अहम शरई, एतकादी और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे जिनका जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। ये वो सूरत है जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, जो नमाज की हर रकत के अंदर पढ़ी जाती है। मगर अफसोस कि हम में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इसके मसाइल से नावाकिफ़ हैं। सूरह फातिहा कुरान पाक की सबसे पहली सूरत है और ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इसमें 7 आयात हैं। इसे उम्मुल कुरान, उम्मुल किताब और सबउल मसानी भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हिया उम्मुल कुरान हिया सबउल मसानी, यही उम्मुल कुरान है और यही सबउल मसानी है। सूरह फातिहा के कई एक नाम हैं और हर नाम एक मसला बयान करता है। जैसा कि एक नाम है उम्मुल कुरान, यानी कुरान का खुलासा। इससे मालूम हुआ कि पूरे कुरान के अकायद, इबादत और हदायत का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। और एक नाम है सबअ मसानी, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली 7 आयात, और नमाज के अंदर इसकी तकरार फर्ज है। ये सूरत नमाज का सबसे अहम रुकन है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, उस बंदे की कोई नमाज नहीं जिसने नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। फर्ज, सुन्नत, नफल या जनाजा, हर एक रकत और नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। इमाम हो या अकेला, हर एक के लिए सूरह फातिहा पढ़ना लाजमी है। बाज़ लोग कहते हैं कि इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफ़ी है, जहरी नमाज के अंदर मुक्तदी खामोश रहे। और इस बात पर वो कुरान पाक की आयत बयान करते हैं, व इज़ा कुरिअल कुरआनु फस्तमिउ लहु व अंसितू, कि जब कुरान की तिलावत की जा रही हो तो खामोशी के साथ सुनो। लेकिन हमारे नज़दीक ये आयत नमाज में क़िराअत के बारे में नाजिल नहीं हुई, बल्कि ये हुक्म आम तौर पर उस वक्त के मुनाफिकीन और कुफ्फार के बारे में नाजिल हुआ जो कुरान सुनते वक्त शोर मचाते थे या उसे नजरअंदाज करते थे। क्योंकि अगर ये नमाज के बारे में होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहतन फरमा देते कि मुक्तदी नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। नमाज के अंदर सूरह फातिहा हर शख्स के लिए फर्ज है, चाहे इमाम हो या मुक्तदी। इसके ऊपर हमने जैसा कि पहले भी हदीस पढ़ी है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, उस शख्स की नमाज नहीं जिसने फातिहातुल किताब यानी सूरतुल फातिहा ना पढ़ी। और ये हदीस आम है, इसके अंदर इमाम, मुक्तदी या मुनफरिद की कोई तखसीस नहीं, बल्कि जो आयत कुरान की पेश की जाती है कि जब तिलावत कुरान हो रही हो खामोशी से सुनो। मैं उसको समझने के लिए एक सही हदीस पेश करना चाहता हूँ, जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम नमाज में क़िराअत फरमा रहे थे और सहाबा किराम भी पीछे पीछे क़िराअत कर रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज से फारिग होने के बाद सहाबा से पूछा, लअल्लकुम तक़राऊना खल्फ़ा इमामिकुम, क्या तुम इमाम के पीछे क़िराअत करते हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, जी हाँ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, क़िराअत ना करो सिवाय सूरह फातिहा के। और इसके आगे फरमाया, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, उस बंदे की नमाज नहीं होती जो नमाज में इस सूरत की तिलावत ना करे। साफ हुक्म है कि मुक्तदी जोहरी नमाज के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फातिहा के अलावा क़िराअत ना करे। अहले हदीस के नजदीक इमाम की क़िराअत मुक्तदी के लिए काफी नहीं, बल्कि हर नमाजी पर सूरह फातिहा फर्ज है। इसके बाद एक अहम सवाल यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्या यह सूरह फातिहा की आयत है या नहीं? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, सूरह फातिहा की भी आयत है। नमाज में पढ़ना भी लाजिम है, चाहे आहिस्ता आवाज में पढ़े या बुलंद आवाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सूरह फातिहा पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, क्योंकि यही उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान और सबउल मसानी है। व बिस्मिल्लाहि इहदाहा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसकी एक आयत है। बाज़ लोगों के नजदीक बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा की आयत नहीं, मगर कुरान की आयत है जो सूरतों के दरमियान फसल है, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। और एक चीज है सूरह फातिहा के बाद आमीन कहने का मसला। सूरह फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। आमीन कुरान का हिस्सा नहीं। और इसके मतलब दूसरा सवाल यह है कि आमीन बुलंद आवाज में कहनी है या आस्ता आवाज में? तो इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे और जमीन वालों की आमीन अगर आसमान वालों की आमीन से मिल जाए तो पिछले तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं। और इसी तरह सैयदना वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सुना नबी अलैहिस्सलाम ने बुलंद आवाज में आमीन कहा। सूरह फातिहा तौहीद का मुकम्मल दर्स है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं
जो तमाम जहानों का पालने वाला है। किसी नबी, वली या बुजुर्ग के लिए उलूहियत नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत भी अल्लाह की, मदद भी अल्लाह से, और शिरक के मुकम्मल नफी। याद रखें, गैरुल्लाह से गैबी मदद मांगना सूरह फातिहा के खिलाफ है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये आयत बताती है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। नबी, किताब और उलामा ये जरिया तो हो सकते हैं, लेकिन हिदायत देने वाला अल्लाह है। इंसान कभी भी हिदायत से बेनियाज नहीं हो सकता, इसीलिए नबी भी ये दुआ पढ़ते थे, मग़ज़ूबी अलैहिम वलज़्ज़ालीन। मग़ज़ूबी अलैहिम से मुराद यहूद हैं, वलज़्ज़ालीन से मुराद नसारा हैं। हमें इनके रास्ते से बचने की दुआ सिखाई गई। अंधी तकलीद, बिदात और गुमराही से हिफाजत का सबक दिया गया। सूरह फातिहा को रुकिया यानी दम के तौर पर भी पढ़ा जाता है। सहाबा ने एक बीमार पर सूरह फातिहा पढ़ी और वो शिफायाब हो गया। सूरह फातिहा दम में पढ़ना जायज है, मगर इसको तावीज, कारोबार या बिदत न बनाया जाए। सूरह फातिहा से हासिल होने वाले चंद अमली असबाक हैं। पहला, हर काम के आगाज अल्लाह की हमद से, इबादत में इखलास और दुआ में आजिज़ी, हिदायत की तरफ, गुमराही से नफरत। नाज़रीन इकराम, सूरह फातिहा सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि पूरा दीन है। अगर हम सूरह फातिहा को समझ कर पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी नमाज बदल जाए, हमारा अकीदा दुरुस्त हो जाए और हमारी जिंदगी संवर जाए। अल्लाह ताला हमें सूरह फातिहा को समझ कर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ये पैगाम आम हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम।